पहला टॉपिक देखते हैं, सूरह तौबा आयत नंबर 105। सुभान अल्लाह, ईमान ताज़ा करने वाली बात है। अल्लाह इरशाद फरमाता है वकुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। मफहूम क्या हुआ? रब फरमाता है ए मेरे हबीब आप लोगों से फरमा दीजिए अमलू, परफॉर्म एक्शंस, आमाल किया करो। फसयरल्लाहु अमलकुम, अल्लाह ज़रूर तुम्हारे आमाल देखता है। अल्लाह तो हमेशा देखता है, लेकिन अल्लाह ने आगे फरमाया व रसूलुहु, अल्लाह के रसूल भी तुम्हारे आमाल देखते हैं। वल मुमिनून, अल्लाह के नेक बंदे भी तुम्हारे आमाल देखते हैं। अब हम उनसे कहते हैं कि तुम डायरेक्ट वर्स का तर्जुमा करते हो, जबकि वर्ड टू वर्ड कुरान का ट्रांसलेशन करेंगे तो ये बात कंप्लीट नहीं होगी, बल्कि गुमराहियत की तरफ लोग चले जाएंगे। कोई भी अपनी मर्जी से तर्जुमा नहीं कर सकता। अगर तुम वर्ड टू वर्ड अगर करते हो, डायरेक्ट ट्रांसलेशन लेते हो, तो मानो रब ने अपने नाम के साथ फसयरल्लाहु के बाद व रसूलुहु फरमाया, मेरा रसूल भी तुम्हारे अमाल देखते हैं, तो क्यों इनकार करते हो? और वल मुमिनून, अल्लाह के नेक बंदे भी देखते हैं। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हमारे आमाल को देखना कुरान करीम से साबित, औलिया किराम का हमारे आमाल देखना कुरान करीम से साबित। इस आयत पर इनका एतकाद क्यों नहीं है? तो हमारा जवाब भी इसमें बहुत सिंपल। हमने ये नहीं कहा कि जैसे अल्लाह देखता है वैसे हुजूर देखते नहीं। अल्लाह ताला को किसी ने ताकत नहीं दी, अल्लाह अपनी जाती तौर से अल्लाह देख रहा है, और अल्लाह के हबीब अल्लाह की अता से देखते हैं, और अल्लाह के औलिया हुजूर के वसीले से देखते हैं। और इस पर वकज़ालिक नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्द, रब ने फरमाया हमने इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नूरी का लफ्ज़ है, दिखाते हैं। वी शो, दिखाया नहीं, वी शोड नहीं, वी शो, दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? पूरी कायनात इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिखाते हैं। कब रब ने फरमाया? 1400 साल पहले कुरान करीम नाजिल हुआ। और हुजूर के बारे में अल्लाह फरमाता है हबीब वकज़ालिक, द वे वी शो यू, वी शो द एंटायर क्रिएशन टू अवर नबी इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हजारों साल पहले हो चुका, कुरान करीम की रोशनी में विसाल के बाद भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम कायनात को देख रहे हैं। वही वकज़ालिक नूरी है। लाइकवाइज, लाइकवाइज का मतलब क्या हुआ? द वे वी शो यू, वी शो हिम एज वेल। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुनियावी जिंदगी में तो कायनात देखे, अपने रोजे अनवर में आराम फरमा रहे हैं, आज भी कायनात को मुलाहिजा फरमा रहे हैं। और इस आयत करीमा की तफसीर में इब्न कसीर ही ने लिखा फलम यख्फा अलैहि शैउम मिन अअमालिल खलाइक। उलमा मौजूद है, मिन अमली खल्किन नहीं है, किसी एक क्रिएशन का एक अमल नहीं, अल्लाह की तमाम मखलूक के जितने भी एक्शन है उनमें से एक एक्शन भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नजरों से नहीं छुपा। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरी कायनात के अमाल से वाकिफ है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भी नबी हमारे आका की क्या शान होगी। और इब्न कसीर ने इसी आयत के तहत तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस भी नकल की, जहां सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझ पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमाई, मैंने उसकी ठंडक अपने सीने में महसूस की। फतजल्ला ली कुल्लु शै, कायनात की तमाम चीजें मेरे सामने रोशन हो गई। एवरीथिंग वाज अपैरेंट बिफोर मी। इतना ही नहीं फरमाया, देखिए एक चीज है आपको बस समझाने के लिए, ये हॉल के अंदर जितने लोग हैं मैं सबको देख सकता हूं, लेकिन सबको रिकॉग्नाइज तो नहीं करता। देखना और है, पहचानना और है। हमारे आका ने सिर्फ देखने की बात नहीं फरमाई, और सहाबा के सिर्फ नहीं, पूरी कायनात की फ़अलिमतु मा फ़िस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान में जो कुछ है सब मैं जान चुका। सरकार फरमाते हैं फतजल्ला ली कुल्लु शै व अरफ़्तु, मैंने कायनात की हर जर्रे को पहचान भी लिया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की शान यह है कि कायनात को ना सिर्फ देख रहे हैं, पहचान भी रहे हैं कौन किस दर्जे का है। इस पर भी मजीद अहादीस मौजूद है, लेकिन वक्त की किल्लत है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को वो शान अता की कि सरकार अलैहिस्सलाम कायनात देख रहे हैं। और इस आयत करीमा की तफसीर में इब्न कसीर ने कुछ हदीसें जमा की। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 2-3 हदीसें हैं, मैं बस आखिरी हदीस पढ़ता हूँ। इन्ना अअमालकुम तुअरदु अला अकारिबिकुम व अशाइरिकुम मिनल अमवात। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक तुम्हारे अमाल, दुनिया से जो तुम्हारे रिश्तेदार बाप दादा जो दुनिया से चले गए, उनकी कब्रों में तुम्हारे अमाल दिखाए जाते हैं। इन्ना अअमालकुम तुअरदु, इट इज बीइंग प्रेजेंटेड इन देयर ग्रेव्स। सिर्फ पहुंचाया नहीं जाता, बल्कि आगे सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फ़इन कान खैरन, अगर वो अमाल नेक होते हैं तो ये तुम्हारे रिश्तेदार अपनी कब्रों में खुश होते हैं कि मेरी औलाद नेकियां कर रही है। और आगे सरकार अलैहिस्सलाम ने बड़ी ईमान अफरोज, हुजूर की हर बात ईमान अफरोज है। ये इन वहाबियों को सुनाने के लिए तफसीली मैं गुफ्तगू करता हूँ कि वह इन कान गैर ज़ालिक, अगर उसके अलावा हो यानी गुनाह किए हों, तो तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे लिए एक दुआ करते हैं। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा ला तुमितहुम हत्ता तहदियहुम कमा हदैतना, या अल्लाह जब तक मेरी इन औलाद को, मेरे रिश्तेदारों को हिदायत ना दे, उन्हें मौत ना देना। कमा हदैतना, जैसे तूने हमें हिदायत बख्शी। अब वहाबी नजदी देवबंदियों का कहना एक हिसाब से सही है कि मुर्दा सुनते नहीं, हमारे लिए दुआएं नहीं करते, दे आर राइट। क्यों? कमा हदैतना, हिदायत याफ्ता ही तो दुआ करेगा।
तुमने तो कह दिया कि जो या रसूल अल्लाह कहेगा वो मुशरिक है, तो अपने बाप दादा को मुशरिक कह दिया तो तुम्हारे लिए दुआएं कैसे करेंगे? हमारे बाप दादा अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की हालत में गए तो हुजूर के फरामीन के मुताबिक हमारे अमाल देख भी रहे हैं, हमारे लिए दुआएं भी कर रहे हैं। यार अब बात किसी को बुरी लगे तो 2 रोटी ज्यादा खा ले, एक आम मुहावरे में बोला जाता है। इन लोगों ने अपने बाप दादा को मुशरिक इसलिए भी कहा कि वो या रसूल अल्लाह कहते थे। अब मुझे बताइए या रसूल अल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह के अल्लाह हुआ या अल्लाह के रसूल हुआ? थोड़ी आवाज से। या हबीब अल्लाह का मतलब, या नबी अल्लाह का मतलब? हमने हुजूर को या रसूल अल्लाह कह के अल्लाह तो नहीं माना ना, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का हबीब, अल्लाह का नबी माना। अगर ये शिर्क है दैट मीन यू रिगार्ड हुजूर एज अल्लाह, तभी तो शिर्क कहते हो। या तो यह है कि तुम्हें शिर्क की डेफिनेशन ही नहीं मालूम, शिर्क कहते किसे वो ही नहीं मालूम। अच्छा, तुमने अपने बाप दादा को मुशरिक कह दिया इसलिए कि देखो ये जो वहाबी फॉलोवर्स है ना, इनके बाप दादा तो सुन्नी थे ना, कम से कम ग्रेट ग्रैंडफादर तो सुन्नी ही रहे होंगे। उन्होंने या रसूल अल्लाह कहा तो तुम्हारे अकीदे के मुताबिक तुम्हारा ग्रेट ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडमदर मुशरिक हुए तो ईमान से खाली हो गए, ईमान से खाली हुए तो निकाह टूट गया, निकाह टूट गया तो राबता हराम का हुआ, निकाह जब टूट गया तो राबता हराम का हुआ, और हराम का हुआ तो परदादा परदादी ने जब हरामकारी की तो दादा दादी पर तुम्हारा क्या फतवा है? तुम उनको हलाली नहीं मानते। और दादा दादी ने अगर या रसूल अल्लाह कह के शिर्क किया तो उनका निकाह भी टूट गया, तो उनका राब्ता भी हराम का हुआ। तो तुम्हारे माँ बाप के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है? और तुम्हारे माँ बाप भी अगर या रसूल अल्लाह कहने वाले थे तो वो भी मुशरिक हुए, तो तुम अपने को ही हलाली नहीं मानते। या रसूल अल्लाह। So all the followers of Wahhabism, Deobandism, Salafism, whatever you call yourself, हमें नसीहत करने से पहले अपने को हलाली साबित करो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा वही है जो ऐन सहाबा किराम का अकीदा था, हम उसी अकीदे पर है जो सहाबा किराम का अकीदा था। और इसके रेफरेंसेस आगे आप देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इमाम अहमद इब्न हंबल ने अपनी मुस्नद में इस रिवायत को लिखा, और अस-सुन्ना में इमाम अहमद इब्न हंबल के साहबजादे ने लिखा, इमाम तबरानी ने अल-औसत में लिखा, और इसी तरह इमाम इब्न जौजी ने लिखा, और इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने लिखा, और इमाम जलालुद्दीन सयूती ने भी लिखा। तो तमाम बुजुर्गों का यह अकीदा था कि मैयत सुनता है, मुर्दा सुनता है, और इनका अकीदा है कि हुजूर नहीं सुनते। अब मुझे बताइए हमारा अकीदा सहाबा के अकायद के मुवाफिक है या इनका? हमारा कहिए ना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह क्यों डरते हैं? गौसे पाक ने 5 बार अल्हम्दुलिल्लाह कह के अल्लाह की तारीफ की। चलो गौसे पाक की सुन्नत पर अमल कर लेते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन दाइमन अबदा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला मा कान युल्हिमुनी, अल्हम्दुलिल्लाह। इस 4 मिसरे में गौसे पाक ने 5 बार अल्लाह की हम्द बयान की है। तो हमारा अकीदा सहाबा कराम के अकायद के मुवाफिक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम इस पर खुश हैं और अल्लाह से दुआ कि अल्लाह इसी पर मौत नसीब फरमा। और ए नजदी फॉलोवर्स, अब भी वक्त है, सच्चे दिल से तौबा करके सुन्नी बन जाओ, इसलिए कि नजात अगर है तो सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत व जमाअत ही में है। और भी स्लाइड से, लेकिन वक्त खत्म हो गया, आखिरी स्लाइड देख ले इसी के ताल्लुक से। इंग्लिश वर्जन ऑफ इब्न कसीर, इस आयत के तहत वक़ुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून के तहत ये जितनी भी हदीसें थी सबको इंग्लिश वर्जन से हटा दिया है कि वालिदैन सुनते हैं, मैयत सुनता है, वालिदैन दुआएं करते हैं, रिश्तेदार दुआएं करते, हटा दिया। अब मैं लॉजिकली एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, जब हुजूर ने फरमा दिया वालिदैन दादा दादी नाना नानी सुनते हैं तो कब्रिस्तान में जाके अस्सलामु अलैकुम कहेंगे, तो हदीस के मुताबिक वो जवाब देते हैं और वो दुआएं भी करते हैं। तो अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे कि ए मेरे दादा जान आप हमारे लिए दुआएं करते हैं, ये मैं नहीं कहता, मेरे आका ने फरमाया, तो इस दुआ को जारी रखे, क्या ये शिर्क होगा? द थिंग विच इज ऑलरेडी हैपनिंग यू आर रिक्वेस्टिंग टू कंटिन्यू दैट। तो जब माँ बाप से मांगना ये शिर्क नहीं, तो या गौसे पाक हमारी लाज रख लीजिए, या दाता गंज बख्श हमारी लाज रख लीजिए, या गरीब नवाज हमारी लाज रख लीजिए, ये कैसे शिर्क होगा? अल्लाहु अकबर। जब ये शिर्क नहीं तो या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना कहना कहाँ से शिर्क हो गया? अल्लाहु अकबर। मोहतरम हज़रात, आखिर में मैसेज मेरा यही है, इसके बाद वाला टॉपिक हयातुन नबी है, लेकिन वक्त मेरा ख़त्म हो गया। मेरा पैगाम यही है कि अनफॉर्चुनेटली आज हमारी सुन्नी मसाजिद में इब्न कसीर तफसीर रखे हुए हैं। मैंने खुद सुन्नी मसाजिद में देखा कि अबुल आला मौदूदी का तर्जुमा कुरान पढ़ा है, अशरफ अली थानवी का तर्जुमा पढ़ा है। कोशिश ये करे कि उसको लेकर उसकी जगह पे कंजुल ईमान शरीफ रख दीजिए ताकि हमारा ईमान मजबूत हो और हमारी नस्लों के ईमान की भी हिफाजत हो। और जो लोग इस डर से रखते हैं कि भाई अगर नहीं रखेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अल्लाह पर भरोसा क्यों नहीं है? तवक्कुल अल्लाह पर होना चाहिए। गालिबन मौला अली मुश्किल कुशा का ये फरमान है, हक बात कहने से कभी डरना नहीं,
तुम्हारे हक बात करने से ना तुम्हारी मौत करीब आ जाएगी और ना ही तुम्हारी रोजी कोई कम कर सकता है। जब मौत आनी होगी तभी आएगी, और रोजी जितनी अल्लाह ने लिखी है उतनी मिलनी है। हमें लोगों से नहीं डरना, हमें गौसो ख्वाजा की गुलामी, आला हजरत की गुलामी में रहना है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान वाली जिंदगी नसीब फरमाए, ईमान वाली मौत नसीब फरमाए, मौत के वक्त हुजूर गौसे पाक का दीदार नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।